एक ट्वीट है मेरे पास बतूल राजपूत का कि मैंने इमरान खान का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू से वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसके बाद मुझे बहुत गलत मैसेजेस किए और मुझसे बहुत नाराज हुए। ये ट्वीट आपकी टाइमलाइन पे पड़ा है। मैं कोई खुफिया बात नहीं कर रहा कि आप कहें कि मैंने कोई खुफिया बात की है। हमने सिर्फ आपका ट्विटर टाइमलाइन जो है वो स्टडी किया है। तो ये क्या आपको इमरान खान ने आपको क्या गलत मैसेजेस किए इंटरव्यू के बाद? क्योंकि मैसेजेस की तफसील नहीं लिखी आपने। जी, सौरवदी साहब, मुझे लगता है कि मैसेजेस की तफसील लिख देनी चाहिए थी। ये तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है। और हम्म। मैंने चूंकि आपको कहा कि हम मैं मेरे पेरेंट्स बहुत सेल्फ मेड हैं, और हम लोगों की वैल्यूज और कंट्रोवर्सी से बचना और सिर्फ अपने काम से काम रखना, ये मेरे ब्रॉटअप का हिस्सा था। तो जब मेरे साथ एक ड्रामेटिक सीन हुआ बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो मैंने उसमें यही मुनासिब समझा कि मुझे चीजों को पब्लिक नहीं करना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए और जाने देना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो मुझे कहना चाहिए, और मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि जब बहुत बड़ी ज्यादती से गुजरे तो किसी को तो पता हो। तो मुझे लगता है मैंने गलती की, मैंने वो मैसेजेस पब्लिक नहीं किए। और दूसरा है कि हाँ, ये ट्वीट बताएं शायद उसके क्या था? बहुत अरसे मतलब बाद की आपने थी। कहा इंसल्टिंग मैसेजेस, क्या था बताएं आज हमें। व्हाट वर दोस मैसेजेस इंसल्टिंग? व्हाट वाज ही सेइंग? अच्छा सोनावती साहब, फ्रैंकली अगर मैंने इसकी बेस पे कभी भी पब्लिसिटी लेनी होती तो मैं बहुत पहले ले चुकी होती, लेकिन मैं आई नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। उन्होंने जो मैसेजेस किए थे उसका क्रक्स ये बता सकती हूँ। 6-6 पेजेस के मैसेजेस थे। उस वक्त एंड्रॉयड भी बड़ा नया नया मार्केट में आता, तो वो पेजेस का हिसाब होता था। आईफोन नहीं लोग इतना इस्तेमाल करते थे, एंड्रॉयड होता था या ब्लैकबेरी होता था। तो मुझे याद है कि 6-6 पेजेस के मैसेजेस, 3 थे, और उसमें वो बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने कहा कि योर करियर विल बी जीरो। इनफैक्ट उन्होंने ये भी लिखा कि तलत हुसैन और हामिद भी बनने की कोशिश कर रही हूँ। और इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसमें आपको किसी के आपको सवाल पसंद नहीं आया तो आप उसको डिग्रेड या लेट डाउन करते हैं। और मैंने उन मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे लिए इतना काफी था कि मेरा प्रोग्राम ऑन एयर हो गया और सबको पता चला कि मैंने क्या किया है। और वो बहुत मुश्किल फेज था मेरे लिए, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे पता था कि वो सिर्फ एक रिसर्च बेस्ड इंटरव्यू है। ना मैंने भी ग्रचिंगली किया था, ना किसी प्रोपेगेंडा के साथ किया था। आप मेरा कोई भी इंटरव्यू उठा लें सौरवदी साहब, मैं इस तरह ही करती हूँ। मैंने कोई इमरान खान को अपनी तरफ से प्रोग्राम ऑन स्पेशल एयर हो ट्रीटमेंट नहीं गया। दिया। प्रोग्राम ऑन एयर हो गया और बतूल राजपूत ऑफ एयर हो जी, ऑफर गए। नहीं, फायर। ऑफर फायर। तो बहुत, ऑफर तो बड़ा पोलाइट वर्ड है। आई वाज फायर। आई वाज फायर्ड। तो फिर उन मैसेजेस के नतीजे में आप फायर तो हुई ना। जब इमरान खान नाराज हुआ तो चैनल का मालिक भी नाराज हो गया, क्योंकि उसने चैनल के मालिक को शिकायत लगाई। चैनल के मालिक से मेरे बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन पता नहीं उन लोगों को शायद कहीं किसी ने मिस रिपोर्ट किया। आई वाज टोल्ड कि आप रायबंद गई हैं इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए। हाँ। मतलब रायबंद रायबंद जाके मैं इमरान खान के इंटरव्यू की तैयारी क्यों करूंगी? तो फिर उन वहां पे हमारे मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग थे जिनको ऐसी कुछ चीजों पे यकीन आ गया था, और उन्हें लगा था शायद कि मैंने किसी की इमाम पे इंटरव्यू किया। लेकिन इमाम पे किया होता तो मैंने फिर बाद में इतना सफर ना करती सर। अगर कोई जर्नलिस्ट किसी एजेंडे पे होता तो उसको बचाने वाले बहुत होते हैं, उसके पीछे बहुत लोग आते हैं। नहीं, खैर उस तो वक्त तो इमरान खान का तूती बोल रहा था ना, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ थी। ही वाज द इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप उसकी फ्लाइट को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो फिर उस वक्त तो रियासत इमरान खान के साथ थी। सो अवैधी साहब, मुझे लगता है कि आई वाज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई एम क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन आज भी जब मैं आज भी जब ये सोचती हूँ कि क्या मैंने सही किया था या गलत, तो मैंने सिर्फ इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो कि मैंने ये प्लान किया हो कि इसका जो जवाब आएगा तो इससे मेरा ये इंप्रेशन बन जाना चाहिए, या फलां सवाल का जवाब देंगे तो इनका क्या इमेज सवाल खराब हो था जो जाना चाहिए। इमरान खान को बहुत ज्यादा बुरा लगा? सब सवाल ही बुरे लगे। सारे सवाल बुरे लगे थे। तो जी, और मुझे याद है कि प्रोग्राम का भी हमारा जो, क्योंकि हम सेगमेंट्स में, आपको पता है आप खुद प्रोग्राम करते हैं, तो सेगमेंट्स में हम, जब हमारा पहला सेगमेंट भी खत्म नहीं हुआ था तो उतना माइक उतारने पे आ गए थे। हम्म। और फिर मैंने उनको हम्बली कहा कि अगर आपको मेरा कोई सवाल पसंद नहीं तो मैं जवाब दें। तो वो माइक तो वो पहले पार्ट में ही उतार रहे थे, फिर और भी उन्हें कुछ सवाल बुरे लगे उस वक्त।
मेरी कोशिश ये थी कि जो भी करंट इश्यूज़ चल रहे हैं इमरान खान को लेके उसी से के हवाले से सवाल पूछूँ। कुछ टीवी चैनल्स के साथ उनके मसाइल थे, कुछ सहाफ़ियों के का नाम ले लेके वो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे। उनके सूबे में जो पीएसडीपी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उनके सूबे में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है मैंने ये भी पूछा था कि आप फलाँ-फलाँ प्रोजेक्ट्स की बिडिंग नहीं हुई, आपने बिडिंग किए बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे दे दिए? तो तकरीबन सभी सवाल उनको पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर उसके बाद दोबारा ज़िंदगी में आपको इमरान खान ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया? उसके बाद मैंने कभी इमरान खान के इंटरव्यू की कोशिश ही नहीं की सोनवती साहब। अच्छा, हालात इतने खराब हो गए कि आपने कहा अब जान बचानी इसी में है कि दोबारा इंटरव्यू ना किया जाए। नहीं, फिर मैंने कम ये सोचा कि जब लोग वो इंटरव्यू भूल जाएँगे तो फिर तीसरे इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। अभी भूले नहीं है, जब भूल जाएँगे तो फिर कोशिश करूँगी कि दोबारा करूँ। फिर क्योंकि सर एक लोग भूलने ही नहीं देते, हर कुछ अरसे के बाद पॉप अप हो जाता है वो इंटरव्यू। लेकिन ये एक फैक्ट है कि उसके बाद मैंने डॉन जॉइन किया और मेरी मैनेजमेंट ने मुझे क्लियरली कहा क्योंकि दे वर प्रोफेशनल इनफ और मैं शकील साहब का नाम लेना चाहती हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आई विल नेवर पुश यू टू इंटरव्यू या क्योंकि सबको पता था कि क्या हुआ। तो मैंने उनके इंटरव्यू के लिए कभी कभी दरखास्त ही नहीं की, कभी भी नहीं की उसके बाद। पर इंसान एक गलती से सीखता है ना, बतूल राजपूत तो नहीं सीखती। फिर तुम्हारा कमल शौजब से फड्डा हो गया और उन्होंने तुम्हें अपने घर में बंद कर दिया और आप सब जर्नलिस्टों को मैसेज करने लग गए कि मुझे यहाँ से निकालें। किसको मैसेज करने लगी, क्या कहा आपने? मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्टों को आपने वहां जी से जी जी। मैसेज किए कि कमल शौजब ने मुझे अपने घर में बंद कर लिया है और अब मुझे हॉस्टेज रख लिया है, मुझे यहाँ से आके निकालें। एक इंटरव्यू करने गई और यरगमाल हो गई। जी और सर ये मैं आदतन नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जब सिर्फ अपना काम कर रहा होता है तो वो किसी ना किसी मुश्किल में फंसता है। मैं इस चीज को एंजॉय नहीं करती हूँ बट दिस इज पार्ट ऑफ माय जॉब एंड आई जस्ट वर्क। अगर मैं बहुत वजाहत दूं ना कि बार बार ऐसी चीजें क्यों हुई हैं तो मेरा यही जवाब है यार मैं काम आई वाज जस्ट वर्किंग, मैं सिर्फ काम कर रही थी। उस वक्त भी उनको हमारे कुछ सवाल बुरे लग गए थे। मुझे याद है शायद उनको ये ज्यादा बुरा लगा था कि उनकी एक लॉयर है जो कि मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, अजहर सिद्दीक साहब। वो कुछ जर्नलिस्ट को लेके बहुत तनकीदी ट्वीट्स कर रहे थे और उसी तरह की कुछ ट्वीट्स उनके खिलाफ भी हो रही थी ट्विटर पे। और बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग जर्नलिस्ट मैंने उनसे कहा कि आपके लिए ये हो रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं कि आपकी ये हरासमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके लॉयर जैसे फॉर एग्जांपल उसमें आसमा शिराजी का नाम था, मंसूर अली खान प्रोबेबली, और भी कुछ लोग जिनके खिलाफ बहुत ऑकवर्ड अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे। तो मैंने कहा कि ये तो मुतवाज़न होना चाहिए ना, जो चीज़ आपको अपने लिए पसंद नहीं है वो आप किसी और के लिए भी नहीं। तो इस तरह के कुछ सवालात उन्हें बुरे लगे, उन्होंने कहा कैमरा बंद कर दें, इसको डिलीट करें। तो मैंने फिर कहा कि डिलीट नहीं कर सकती मैं, और मैंने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे चैनल की प्रॉपर्टी है। और वैसे भी सौरवती साहब मुझे अपने काम से प्यार इतना है कि आई पुट अ लॉट ऑफ इमोशंस व्हेन आई वर्क। तो वो मेरे लिए सिर्फ एक डीवी, सीडी, रिकॉर्डिंग, कैमरा ये नहीं होता। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने उनको हम्बली कहा कि एनीथिंग बट नॉट डिलीटिंग। आप मेरे दफ्तर आ जाएँ, मेरे एडिटर से बात करें, लेकिन पूरी रील मेरे लिए डिलीट करना मुमकिन नहीं है। लेट्स सिट एंड एडिट वन ऑफ फ्यू पोर्शंस इफ यू डोंट लाइक दैट। और हम करते हैं प्रोफेशनली। सोरवती साहब एक दफा चौधरी शुजात का मैं इंटरव्यू किया, 2010 की बात है, आई वाज वेरी यंग टू इंटरव्यू चौधरी शुजात एट दैट टाइम, लेकिन ही वाज काइंड इनफ। तो मुझे याद है उनका मेरा चौथा सवाल उनको बुरा लग गया, उन्होंने कहा बेटा इंटरव्यू नहीं करते, रोटी खानी है। ही सेड दैट टू मी, चौधरी शुजात। तो मैंने कहा सर मुझे खाना नहीं खाना, लेट्स कंटिन्यू विद द इंटरव्यू। तो चौधरी शुजात ने मुझे मेरी टीम के सामने कहा कि आपने जब सवाल पूछना शुरू किए तो मैं नर्वस हो गया था और आप मुझसे बहुत छोटी हैं, आप क्या ये मुमकिन है कि आप इंटरव्यू दोबारा करें? और सरवदी साहब हमारे इतने एथिक्स हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट कि कुछ चीज़ों में हम खुद बैक फुट पे चले जाते हैं। ये रख-रखाव भी होता है, तरीका होता है फील्ड में काम करने का। तो मैंने चौधरी शुजात का वो आज तक मेरे पास डीवीज़ पड़ी हुई हैं, मैंने कभी उन्हें लीक करने की कोशिश नहीं की कि एक सियासतदान मेरे सामने इतना हम्बल हो गया था और एम्बैरस हो गया था। तो अगर इसी तरह बात कमल शौज़ब साहिबा भी करती तो हम और तरह डील करते, लेकिन उन्होंने जब धमकाया तो फिर धमकी तो नहीं ली। फिर धमकाएँगे तो कमरे फिर में बात बंद नहीं। कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। नहीं, कुंडी नहीं लगाई, पूरा घर ही उनका था, उन्हें कुंडी लगाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये कि उन्होंने अपने गार्ड्स को अंदर बुला लिया था, अपने हस्बैंड को अंदर बुला लिया था। अब उनके हस्बैंड ने इधर-उधर कॉल्स करना शुरू कर दी, पता नहीं किसको कर रहे थे। मैं नहीं ये बातें करना चाहती, मैंने पहले एक दफ़ा की हुई है, मुझे इस चीज़ की पब्लिसिटी लेना पसंद नहीं है, मुझे खबर दे के अपने काम औ की औ औ और क्रेडिबिलिटी और के ऊपर करना पसंद है। और फिर लेकिन उन्होंने और जी। फिर बतूल राजपूत दोबारा ऑफ एयर हो गई।
नो, आई वाज नॉट फायर्ड। ऑफेयर हुई थी। अच्छा, ऑफ मैं ज़हनी तौर से तो फायर करवा चुकी थी अपने आप को, ऑफ क्योंकि जब वो इंटरव्यू हुआ और मैंने उस वक़्त मैसेज किया था हामिद मीर को हुँ, और अपने एडिटर को किया, तो मुझे फ्रैंकली ये लग रहा था कि मेरा एडिटर मोहसिन रज़ा सामी सीनियर जर्नलिस्ट, मुझे लगा वो बोलेंगे क्या तुमने लड़ाई ले ली है, डिलीट करो और वापस आ जाओ। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना बड़ा स्टैंड लेंगे। उन्होंने कहा, इनसे कहो ओवर माय डेड बॉडी वी विल नॉट डिलीट द वीडियो। और मैंने कहा ओके, राइट, सो ही इज एडवेंचरस इनफ टू वर्क विद मी, ओके वी विल डू इट। हुँ, तो जब मुझे मेरे एडिटर ने इतना सपोर्ट किया, लेकिन ये सिचुएशन काफी क्रूशल होती जा रही थी, क्यों आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। वहां पे बहुत लोग जमा हो गए थे। फिर मैंने हामिद मीर को मैसेज किया कि और ही वाज काइंड इनफ, वो फौरन उन्होंने मैसेज पढ़ा और फिर हामिद मीर की वजह से पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ था। और उसके बाद फिर आई कुड गो आउट। जब उन्हें पता चला कि पुलिस इन्वॉल्व हो रही है, आसमा शिराजी ने पुलिस को इन्वॉल्व किया था, हामिद मीर ने लोगों को इन्वॉल्व किया था, तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया वहां से। और फिर आपको फवाद चौधरी ने अफेयर कराया। कभी फवाद चौधरी को रिग्रेट हुआ कि उसने बतूल राजपूत के कैरियर के साथ बहुत ज्यादती की है? फवाद चौधरी से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है हमेशा। जब मैं इस्लामाबाद में नई नई शिफ्ट हुई थी, आपको पता है खुद भी जर्नलिज्म करते रहे, तो हमारे 3-4 लोग, मैं जब नई-नई थी, सलीम साफ़ी वगैरह और भी बहुत सारे लोग जो आपको बहुत एनकरेज करते हैं, हुँ, मिलवाते हैं लोगों से, तो एक हमारा सर्कल होता था, तो उसमें हमारा बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा। लेकिन बस जब वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बने तो उनको कुछ चीज़ें नहीं सही लगी होंगी। और लेकिन मैं आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन, जब उन पे मुश्किल वक़्त आया, उनके बच्चों पे आया, उनकी फैमिली पे आया, मैंने उन्हें मैसेज किया और मैंने उन्हें कहा कि आपको रोता हुआ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और फिर एक दफ़ा हमारा एनकाउंटर हुआ, तो उन्होंने बस एक ना कुछ ना कह के भी सब चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन ये कि हाँ, हुँ। लोग रियलाइज़ कर जाते हैं कि गलत हुआ था। तो मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। और उन्हें रिग्रेट था कि उन्होंने जो किया। रिग्रेट का तो पता नहीं, लेकिन फवाद चौधरी फ्रीक्वेंटली अब मेरे प्रोग्राम में आते हैं। जब भी कहूँ रिग्रेट। आते हैं। अच्छा, फिर अब आप देखिए ना, अब तो पीडीएम का दौर आ गया, आसिम मुनीर का दौर आ गया, चीज़ें बदल हुँ। गईं। आपने एक प्लेटफ़ॉर्म आज़ाद डिजिटल जॉइन किया, फिर आपका जुनैद अकबर से फड्डा हो गया। उन्होंने आपके खिलाफ इतना लंबा ट्वीट कर दिया। आपने इंटरव्यू किया, क क्या क्या जिसका इंटरव्यू करती हैं, उससे लड़ाई हो जाती है, वो फिर आपके खिलाफ ट्वीट शुरू कर देता है। फिर जुनैद अकबर से आपका फड्डा हो गया। अ, नहीं, ये इम्प्रेशन ये चला जाता है कि मैं इंटरव्यू करती हूँ और फिर फटा हो जाता है। और लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि मैंने सबसे सख्त, जो जो हम कहते हैं कि सख्त सवाल करना चाहिए और एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन होना चाहिए, मुझे लगता है मैंने मौलाना अब्दुल अज़ीज़ का किया हुआ है। हुँ, उससे ज़्यादा सख्त मुझे नहीं लगता मैंने, मेरा मेरा अपना ख़्याल ये है। हाँ, लेकिन लोगों को जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो लोगों को पसंद आए, वो फिर ज़्यादा बड़ा बन जाता है इंटरव्यू। लेकिन जुनैद अकबर को लाइन अप करने में मुझे 2 महीने लगे थे। आप उनकी 2 महीने लगे थे। और जब हम इंटरव्यू करने गए, तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि इसको इंटरव्यू नहीं देना। तो मैंने कहा फिर आप मुझे इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमें तो पसंद है कि लोग उन पे तनकीद करें। तो वो बड़े एक अच्छे माहौल में हुआ। लेकिन उसके बाद चूँकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है और सोरवती साहब आप खुद भी डिजिटली काम करते हैं, तो आपको पता है कि डिजिटल मीडिया में लोग या टीम्स अल्फ़ाज़ के साथ प्ले प्ले अराउंड करते हैं। ये मैं एज़ अ टीवी जर्नलिस्ट नहीं कह रही हूँ। ये मैं बीइंग थंबनेल का खेल है, थंबनेल का हाँ, खेल हाँ, है। एग्ज़ैक्टली मैं वो कह नहीं पाई जो मैं, एग्ज़ैक्टली यही बात है। तो सर वो कैप्शंस और थंबनेल के ऊपर एक कन्फ्यूज़न हो गया। एंड फ्रैंकली मैं एडमिट कर रही हूँ आपके सामने कि वो सारी कन्वर्सेशन तब हुई थी, सारी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब मैं सो रही थी। और वो शायद वीकेंड था और आई वाज़ जस्ट स्लीपिंग व्हेन आई वोक अप, तो इतनी गालियाँ, मैसेजेस, ये क्या हो गया यार? और फिर मैंने उन्हें खुद कॉल की। मैंने खुद कॉल की उन्हें, मैंने कहा ये अगर कुछ गलत है मैं ठीक करवाती हूँ। लेट मी गो थ्रू इट। और मैंने खुद उन्हें अप्रोच करके कहा कि मैं ठीक करवाती हूँ। मैंने अपने एडिटर से बात की। उन्होंने कहा हाँ, करवा देते हैं चेंज अगर वो इतने नाराज़ हो रहे हैं। उनकी टीम ने कहा मैडम आपने हमें धोखा दिया ये वो। मैंने कहा यार ये देखो, जो उन्होंने बोला जो मैंने बोला वो तो वैसे चल गया, ये कैप्शन पे आप हो रहे हैं, मैं उसको ठीक करवा रही हूँ। लेकिन सर वो ठीक जब तक मैंने चाहा कि हो, तब तक चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी उनके लिए। और मैं चूँकि मेरा काम है इंटरव्यू करके टीम को दे देना।
अब वो जब अपलोड हुआ है तो थंबनेल और कैप्शन में क्या गलती है, वो बराह रास्त मेरी गलती इसलिए नहीं है बिकॉज़ दैट इज़ नॉट माय जॉब, बट आई ओन द मिस्टेक व्हेन आई नो इट एंड व्हेन इट्स डन। तो जब मेरे इल्म में आया, मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया, मेरा एडिटर मेरे पास फ़ोन पे था, जुनैद अकबर मेरे साथ फ़ोन पे थे। मैंने उसको सही करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, "आप सही करवा भी दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। मेरी मेरी वज़ारत जा सकती है, मेरी कुर्सी जा सकती है।" इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और फिर मैंने उन्हें बहुत काम डाउन करने की कोशिश की, फ़ोन बंद हो गया। फिर जब हमने चेंज करवा दिया, मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट्स भेजे कि सर देखिए, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरा था मैंने कर दिया। फिर उन्होंने पश्तो, अंग्रेज़ी, उर्दू जो भी उनको ज़बानें आती हैं, सब में उन्होंने मेरी तारीफ़ें की बहुत सारी। और फिर मैंने कहा ज़्यादा तारीफें आप उस मायने में कह रही हैं। जी, जी, बिल्कुल बुरे लफ्ज़ वही इस्तेमाल किए। बुरा भला कहा उन्होंने आपको काफी। क्योंकि मुझे कहते हुए भी ऑकवर्ड लगता है। मैं इस तरह काम नहीं करती सौरवती साहब। आई बिलीव इन प्रोफेशनलिज्म और अच्छा, आई आप मौलाना टोटली अब्दुल अजीज के इंटरव्यू की बात करी थी, वो सख्त इंटरव्यू था, उसमें क्या सवाल किया आपने उनसे? और वो कूल एंड काम रहे, वो नहीं लड़े आगे से, हालांकि वो तो क्लाशनकोफ लेके फिरते हैं। शायद हम मस्जिद में बैठे थे तो क्लाशनकोफ की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बस मुझे सवालात तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो एक कन्वर्सेशन बहुत टफ कन्वर्सेशन थी, जिसमें वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वी वर लुकिंग अक्रॉस ईच अदर बिकॉज़ दे थिंक दैट दे कैन नॉट लुक इनटू अ वुमेन्स आईज़, इसलिए। और मैंने कहा, मैं तो आपको देखे बगैर इंटरव्यू नहीं कर सकती, मेरी तरफ देखिए, आई हैव टू रीड यू। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं तो उधर ही देखूंगा, अब आप इंटरव्यू करें। तो वो पसंद है, मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैंने वो शो किया। उसके बाद फिर मैंने जुनैद अकबर साहब को बहुत काम डाउन करने की कोशिश की, फिर जब उन्होंने काफ़ी उल्टा सीधे अल्फाज़ बोल दिए, फिर मैंने कहा अभी ज़्यादा हो गया है। क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं, अपनी इज़्ज़त साथ होती है हमारे, और हमारे पीछे खानदान है, हमारे बच्चे हैं, वो देखते हैं हम घर से बाहर क्या करते हैं, तो ये बेअरेबल नहीं है। फिर मैंने उनको उन्होंने और फिर सोने पे सुहागा, उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो भी बना दी। अपने लोगों से तो कहलवाया ही, फ़ोन पे भी ये सब गालियाँ वगैरह दी, लेकिन मेरे खिलाफ वीडियो भी बना दी। और फिर देन आई मेड अ वीडियो अगेंस्ट हिम, जिसमें मैंने उन्हें कहा कि सिर्फ़ ये कहा कि ये आपको लगता है कि आप गालियाँ देंगे, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और और मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। उसके बाद मुझे ये बहुत एहसास हुआ कि यार, ये होना नहीं चाहिए था, बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू डू दैट एंड इट वाज़ जस्ट एन इंटरव्यू। फिर लड़ाई क्यों हो गई है? क्यों हो गई? मतलब ये क्यों हो गया है? क्या नज़र लगी हुई है कि आप जब भी पीटीआई के साथ कुछ करो तो कुछ गलत हो जाए? क्योंकि मुझे एक्चुअली लोग कहते हैं पीटीआई में मत घुसा करो, तुम्हें रास नहीं आती। या तुम्हें पीटीआई रास नहीं आती है, पीटीआई को तुम रास नहीं आती है। ना, आप यकीन करें, मैंने जब-जब पीटीआई के लोगों ने इंटरव्यू किया, सलमान अकरम राजू, यासीन और माशा अली, मोहम्मद खान, मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, रहे हैं, 1-2 लोग ही हैं जो नाराज़ हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा चाहती नहीं थी। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि आई विश मैंने भी कहते हैं रिएक्ट बतूल करना होता। राजपूत के हसास इदारों से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। बतूल राजपूत इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत पसंदीदा हैं, वो बहुत प्रमोट करते रहे हैं बतूल राजपूत को। अच्छा, जी हाँ। आई बी हैप्पी टू नो दैट व्हेन एंड वेयर। मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। अम, तो वो जो मैं बस ये जुमला मुकम्मल करना चाह रही थी कि मुझे एहसास हुआ कि आई विश मैं इसमें जंप इन ना की होती। लेकिन फिर मैंने एक सीनियर, फ्रैंकली आई कॉल्ड आसमा शिराज़ी। आई वाज़ स्ट्रेस्ड आउट। और मैंने आसमा से कहा कि आसमा, मुझसे ज़्यादा हो गया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो शी वाज़ द वन जिसने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मतलब क्यों हम लोग, कभी-कभी तो आपको जवाब देना चाहिए, और अगर तुमने 10 साल में 1 दफ़ा जवाब दे दिया आगे से तो खैर है। अच्छा, ये जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, भाई मेरा पूरा खानदान फ़ौज में है। मेरे भाई, मेरे अब्बा, मेरे कज़िन्स, मेरी जो भाभीयों की फैमिली, तो एक मेरा इंप्रेशन वैसे ही रहा है शुरू से, सौरवती साहब। लेकिन अगर मैं किसी की बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होती तो मैं साढ़े 4 साल तो घर ना बैठी रहती ना। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ये कि मेरे बुरे ताल्लुकात भी नहीं रहे। मेरा जो जो मुझे प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया विंग की वज़ह से की हैं। और मुझे बहुत जगह ये भी क्लियर करना पड़ता है कि इट वाज़ नॉट द एस्टेब्लिशमेंट प्राइमरीली, इट वाज़ फ्यू पॉलिटिशियंस। और मैं इतनी मजबूत नहीं थी, मैं सिर्फ़ जर्नलिज़्म कर रही थी। मुझे पता भी नहीं था लड़ते कैसे हैं सिस्टम में, जब मुझे सिर्फ़ अपना काम करना आता था। तो ये मेरी गलती है कि मुझे बताना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन अ, जिस तरह आपने पूछा है वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे एतराज़ भी नहीं है। क्यों नहीं? अगर
अगर आपके मुल्क के इदारे आप पे एतबार करें या किसी पे भी करें, तो मेरा ख्याल है कि उसमें वो कोई मुतनाज़िर बात नहीं होना चाहिए। लेकिन किस एजेंसी ने मुझे कहाँ प्रमोट कर दिया है, ये आप मुझे बताएँ, क्योंकि मुझे इतना तो याद है, ये तो पता है कि मुज़म्मिल सरवदी साहब मुझे रिकमेंड कर सकते हैं मेरा काम देख के, बाकी कौन करेगा वो आप बताएँ। जर्नलिस्ट ने तो बहुत रिकमेंड किया हुआ। एक इब्सार आलम साहब का कॉलम है आपके बारे में कि यू वर टिप्ड टू हनी ट्रैप सलीम साफी बाय द इंटेलिजेंस एजेंसी। आपको सलीम साफी साहब को हनी ट्रैप करने के लिए पाकिस्तान के हसास इदारों ने कहा। या उसमें ये फैक्ट है कि जो मैं कोट कर सकती हूँ कि इंडिविजुअल्स और कभी-कभी और मैंने आपसे कहा, उनका ताल्लुक हसास इदारों से था। देखिए कोई अपनी कोई भी शनाख्त बताए, हमें तो नहीं पता होता ना कि वो पीछे से क्या है, लेकिन उसने एटलीस्ट प्रिटेंड ये किया था। और 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 मुझे लगता है कि उस वक़्त मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ सलीम साफ़ी साहब की, और उस वक़्त भी, तो मैं थोड़ा कंसर्न हो गई। मैं किसी की गारंटी तो नहीं ले सकती ना कि कौन अपनी प्राइवेट स्पेस में क्या करता है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उनको बताना ज़रूर चाहिए। मैंने फिर उनको इन्फॉर्म किया कि सर मैंने तो यहाँ भी नहीं भरी, लेकिन शायद कभी कोई और आपको नुकसान पहुँचाना चाहे, तो मैंने उनको बताया ज़रूर था, क्योंकि मुझे लगा मुझे उन्हें बता देना चाहिए, जस्ट टू सेव हिमसेल्फ। तो आपने सलीम साफी को बचाने के लिए ये बताया कि उन्हें हनी ट्रैप करने का ट्रैप बनाया जा रहा आई वाज़ नोबडी कि मैं उन्हें बचा सकती, लेकिन मुझे लगा ईमानदारी इसी में है कि मैं उनको बताऊँ कि शायद है। उनकी इस कोई काम के वो मुश्किल। पैसे दे रहे थे, प्रोफेशनल फेवर दे रहे थे, क्या है इन रिवॉर्ड क्या था? नहीं, इस हद तक तो बात पहुँची नहीं कि क्या फ़ेवर्स मिलेंगी, लेकिन ये ज़रूर था कि मुझे ये ज़रूर कहा गया था कि अपॉर्च्युनिटी है, इसको कैपिटलाइज़ कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। आपको बहुत फायदा होगा। जी। और बतूल राजपूत को फायदा तो चाहिए नहीं। इसने तो हमेशा हाँ, नुकसान का सौदा किया। फ़ायदा बिल्कुल चाहिए, लेकिन इज़्ज़त से चाहिए।